पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में अपनी उपस्थिति को अंकित करा रहे हैं और भगवान श्री गोविंद के साथ बैठकर उनकी वाणी की ही चर्चा कर रहे हैं। श्री भगवान गोविंद के साथ संलग्नता है और उनकी वाणी के संबंध में चर्चा है, विशेष बात है ये। तो आज का जो विषय है उस विषय की ओर हम चलें, उससे पूर्व ही हम भगवान श्री गोविंद को कोटिशा प्रणाम करते हैं और आप सभी को हमारी ओर से अभिवादन है। तो आज के विषय की ओर हम बढ़ रहे हैं। अध्याय संख्या 16 दैवासुर संपद विभाग योग। इसमें जो श्लोक संख्या 2 है उस पर विगत सत्रों में चर्चा हुई और इसका जो पूर्वार्ध भाग है अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्यागः शांतिर पैशुनम, ये जो दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष हैं, तो दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुषों के लक्षणों का श्री भगवान ने इस श्लोक संख्या 2 में विशेष वर्णन किया और इसके पूर्वार्ध भाग में ये कहा कि दैवी संपदा के प्राप्त महापुरुष में हिंसा का भाव नहीं रहता, सत्य का भाव रहता है, क्रोध नहीं रहता, त्याग रहता है और परम शांति रहती है। जैसे समुद्र शांत होता है कभी कभी, तो एकदम शांति रहती है। संसार में क्या हो रहा है, क्या हलचल है, उसका कोई अंतर उसके स्वभाव पर नहीं पड़ता। तो आज जो विषय है, श्री भगवान ने कहा जो दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष है वो अपैशुनम गुण से भी संपन्न होता है। उसके अंदर दूसरों के दोषों को देखने की प्रवृत्ति का अभाव होता है। वह दूसरों में दोषों को नहीं देखता, दूसरों में दोष नहीं देखता और दोष जब देखता नहीं है तो प्रत्येक मनुष्य में कुछ गुण होता है, तो वो संबंधित व्यक्तियों में गुण का आभास करता है, अवगुण नहीं दिखता। और हमारी प्रवृत्ति क्या होती है, हम सभी लोगों की सामान्य रूप से ये प्रवृत्ति होती है कि हम दूसरों में अवगुणों को देखते हैं कि इसके अंदर क्या अवगुण है और अवगुणों को देख करके उनकी समीक्षा करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। ये विशेष बात है। हमने जो ये बात कही अभी कि हम सभी का एक कार्य विशेष है कि हम
दूसरे व्यक्तियों के अवगुणों और उसमें जो दोष हैं, भले ही ना हो, तो उनके दोषों और अवगुणों पर विशेष चर्चा करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपसे मिलने आए और वहाँ पर 3-4 व्यक्ति बैठे हुए हों, तो वो व्यक्ति परिचित है आपसे और मिलने आपसे आया और वार्ता हुई, लेकिन जो शेष व्यक्ति हैं वह उस व्यक्ति से अपरिचित है। अब चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद जब वो चला जाएगा तो हम अधिकांशतः जो समस्या वो लेकर के आया है उसकी समस्या पर चर्चा नहीं करेंगे, हम उसके अवगुणों के संबंध में हम व्याख्यान देंगे कि इसमें ये अवगुण है, और कोई अवगुण विशेष अगर हो अवगुण विशेष अगर हो, कोई दुर्गुण विशेष हो, तो दुर्गुण की चर्चा पहले, दुर्गुण अवगुण की चर्चा पहले, विशेष प्रकार का कोई दुर्गुण अवगुण हो तो हम उस व्यक्ति को उसी भाव से देखते हैं। क्या करते हैं? उस व्यक्ति को उसी अवगुण के स्वरूप में देखते हैं, दुर्गुण के स्वरूप में देखते हैं। इस व्यक्ति के अंदर ये अवगुण दुर्गुण है, और उसी भाव से उसकी निंदा करते हैं, उसमें दोष खोजते हैं। और कभी कभी तो ये होता है कि किसी व्यक्ति के अंदर दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है, जिस दोष को हम उस पर आरोपित कर रहे हैं वह दोष उसके अंदर नहीं है, फिर भी हम उस पर दोषारोपण करते हैं। अवगुण नहीं है उसके अंदर, वास्तविक रूप से अवगुण नहीं है, लेकिन अवगुण न होते हुए भी किन्हीं या किसी दोषों से उसको आरोपित करने का जो कार्य है वह विशेष रूप से निकृष्ट कार्य है। जैसे हम किसी व्यक्ति में जो दोष खोजते हैं, ये प्रवृत्ति है मनुष्य की ये सामान्य प्रवृत्ति होती है कि वह दूसरों में दोषों को खोजता है, स्वयं में दोषों को नहीं खोजता। स्वयं में दोष खोजने की प्रवृत्ति नहीं होती। स्वयं में क्या दोष हैं हम इस पर विचार नहीं करते, हम इसकी समीक्षा नहीं करते, ना ये दूसरों को बताते हैं कि हमारे अंदर ये दोष हैं। कभी बताया आपने? हम आपसे ये पूछें कि क्या आप कहीं जाते हैं तो आप अपने दोषों के संबंध में दूसरों को बताते हैं और उस पर चर्चा करते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, हम स्वयं के दोषों को लोगों से छिपाते हैं। यही प्रवृत्ति होती है ना कि हमारे अंदर क्या दोष है, कोई दुर्गुण है या कोई अवगुण है, उस अवगुण और दुर्गुण को हम छिपाते हैं। विशेष प्रवृत्ति होती है। हम किसी सभा में जाएं, कहीं पर किसी से मिलने जाएं, तो हमारे अंदर अगर अवगुण या दोष हैं तो उस संबंध में हम चर्चा नहीं करते, लेकिन इस संबंध में अवश्य चर्चा करते हैं कि हमारे अंदर ये गुण हैं। जैसे हम कहेंगे कि हमने किसी भी व्यक्ति को यदि दुखी देखा, अभाव में देखा,
तो उसकी सहायता का हम प्रयत्न करते हैं, उसकी सहायता का प्रयत्न करते हैं, सहायता करते भी हैं। ये बात सामान्य रूप से व्यक्ति कह देता है। लेकिन क्या आप किसी की सहायता का जो प्रयत्न करते हैं या करते हैं, सहायता करते हैं, तो उसके पीछे आपके अंदर क्या स्वार्थपरता का भाव नहीं रहता? इसको निष्पक्ष रूप से विचार करें इस पर कि हम दूसरों की सहायता करते हैं तो क्या अंदर, हमारे अंदर उस व्यक्ति जिसकी सहायता की है उससे हमें कुछ प्राप्ति की आशा नहीं रहती? अगर रहती है तो फिर ये गुण नहीं है, ये अवगुण है, इसको अवगुण कहते हैं। निस्वार्थ भाव से जो सेवा या सहायता की जाती है वह तो गुण है, और यह जो गुण है वह किन्हीं व्यक्तियों में पाया जाता है जहाँ स्वार्थ नहीं है, जहाँ प्रत्युपकार की भावना नहीं है। ऐसे व्यक्ति तो इस संसार में बिरले होते हैं जिनके अंदर स्वार्थपरता नहीं है, स्वार्थी भावना नहीं है, और वो बिना स्वार्थी भावना के दूसरों की सहायता करते हैं। ऐसे व्यक्ति आपको बिरले मिलेंगे। हम दूसरों की सहायता करते हैं, ये बात तो लोगों से कहते हैं, लेकिन जो दुर्गुण हैं उनके बारे में कभी चर्चा नहीं करते, ना उनको बताते हैं। और यदि कोई व्यक्ति हमारे कुछ दुर्गुणों के बारे में लोगों से कुछ कहता है तो दुर्गुण तो है हमारे अंदर दुर्गुण है, अवगुण है। और कोई व्यक्ति हमारे पीठ पीछे या हमारे सामने उस दुर्गुण या अवगुण की चर्चा आरंभ कर दे तो हम उसके द्वारा कहे गए वचनों का प्रतिकार करते हैं, या नहीं सोचते हैं कि हमारे अंदर हैं। उसको एक तो छिपाने का प्रयत्न करते कि नहीं है, कोई अवगुण है, दुर्गुण है, तो उसको हम छिपाने का प्रयत्न करते हैं। और छिपाने के प्रयत्न में यदि उनको कोई खोलना चाहे, उनको कोई प्रकट करना चाहे, लोगों से उसकी चर्चा करना चाहे, तो हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर जो अमुक व्यक्ति ने कहा है दुर्गुण या अवगुण है, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर वो दुर्गुण अवगुण नहीं है। इस बात को पूरी शक्ति से प्रकट करते हैं कि ऐसा नहीं है। अब ये भावना नहीं रहती है कि अमुक व्यक्ति ने जो हमारे बारे में कहा है वो कितना सत्य है, ये चर्चा नहीं होती। बल्कि ये भाव रहता है कि उस व्यक्ति ने अगर हमारे दुर्गुण और अवगुण के संबंध में कुछ कहा है तो हम भी उसके दुर्गुणों और अवगुणों के संबंध में लोगों को बताएं, भले ही वह दुर्गुण और अवगुण उसके अंदर न हो। ये प्रवृत्ति जो है वह सामान्य रूप सभी में होती है। सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों में ये प्रवृत्ति होती है। तो दूसरों के अवगुणों की, दूसरों के दुर्गुणों के बारे में अन्य लोगों को बताना, उनको खोजना, उनकी चर्चा करना, दोषों को हटाने का कार्य नहीं है। दोषों को हटाना नहीं चाहते। किसी व्यक्ति में जो अगर दुर्गुण हैं
तो उनको हटाने वाले व्यक्ति नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, आपको बिरले मिलेंगे। उनकी चर्चा करने वाले और उसको विस्तार देने वाले व्यक्ति बहुत मिलेंगे आपको। संसार में अधिकतम व्यक्ति इसी प्रकार के हैं। जैसे हमारा संबंध किन्हीं व्यक्तियों से नहीं है। जैसे जो राज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, विशिष्ट संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, तो उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, न वहाँ तक हमारी पहुँच है कि हम उनसे वार्ता कर सकें या हम उनके संबंध में कुछ जान सकें। लेकिन संबंध न होते हुए भी, संबंध कोई नहीं है, संबंध न होते हुए भी हम उनके अंदर दुर्गुण खोजते हैं। विशेष प्रवृत्ति है, देखिए वर्तमान समय में विशेष प्रवृत्ति है ये कि जो राज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके अवगुणों की व्याख्या करते हैं, भले ही वो हों न हों। और ये जो प्रवृत्ति है वर्तमान समय में बहुत विस्तार ले चुकी है। हम अपने समर्थकों के गुणों की व्याख्या करते हैं, भले वो दुर्गुण का पर्याय हो, और अपने जो विरोधी लोग हैं उनके अंदर जो गुण होते हैं उनको भी अवगुणों के, दुर्गुणों के स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं। ये भाव हमारे अंदर है कि नहीं है, ये भावना हमारे अंदर है कि नहीं है, ये क्रिया हमारे अंदर है कि नहीं है, इस बारे में हमको विचार करना चाहिए कि हम दूसरों के दोष खोजते हैं, इस बात की प्रवृत्ति हमारे अंदर है कि इस बात की प्रवृत्ति है कि हमारे अंदर क्या दोष हैं, उनको खोजने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रश्न पे आप विचार करें, फिर समझें इसको कि हमारे अंदर क्या दोष हैं, क्या अवगुण दुर्गुण हैं, उन पर हम कभी निष्पक्ष रूप से विचार करते हैं या नहीं करते, उनको खोजने का प्रयत्न करते हैं या नहीं करते, और उनको निकालने का प्रयत्न करते हैं या नहीं करते। तो अब इस विषय पे जब हम सोचेंगे, विचार करेंगे, तो हमारे अंदर ये तथ्य स्पष्ट निकल के आएगा कि हम अपने दुर्गुणों को खोजने का प्रयास नहीं करते, ना उनको अपने अंदर से निकालना चाहते हैं। विशेष बात है ये, क्या हमने कभी अपने दुर्गुणों और अवगुणों की समीक्षा की है? कितने लोगों ने की है? तो संभवतः ऐसे व्यक्ति बिरले ही मिले, अपवाद स्वरूप मिले आप, कि व्यक्ति ने स्वयं में जो दुर्गुण अवगुण हैं उनको खोजने का कार्य किया हो। नहीं किया। हम दूसरों के दुर्गुण और अवगुण खोजने में पूरी शक्ति, सामर्थ्य और ऊर्जा का व्यय करते हैं। शक्ति का भी व्यय करते हैं, ऊर्जा का व्यय करते हैं, सामर्थ्य का व्यय करते हैं। भले उसमें गुण ना हो, अवगुण ना हो, भले ही उसमें गुण ही गुण हो। देखिए, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति दुर्लभ ही होगा जिसके अंदर गुण ही गुण होंगे। अगर किसी मनुष्य के अंदर अवगुण शेष न रहे, अवगुण शेष न रहे, दुर्गुणों की शून्यता आ जाए, तो वो मनुष्य नहीं है,
वो फिर देवतुल्य हो जाता है। अवगुणों का खोजना, अवगुणों को खोज करके अपने से निकालने का प्रयत्न करना, अपने अवगुणों की समीक्षा करना, अपने अंदर जो दुर्गुण हैं उनको खोजने का प्रयास करना कि हमारे अंदर क्या दुर्गुण है, हमारे अंदर क्या अवगुण है। ये कौन व्यक्ति करते हैं? ये जो साधना, इसको साधना कहते हैं, ये यही साधना है, स्वयं में दुर्गुणों को खोजना, स्वयं में अवगुणों की समीक्षा करना। इसके लिए किसी सभा की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए तो कहीं शांत भाव से बैठिए और ये विचार कीजिए कि हमारे अंदर कितने दुर्गुण हैं, कितने अवगुण हैं। तो शायद संभवतः किसी व्यक्ति ने या किन्हीं व्यक्तियों ने क्या कभी ऐसा किया है? शायद नहीं किया। कि हमारे अंदर दुर्गुण क्या है, हम करते क्या हैं? हम ये करते हैं कि दूसरों के अंदर दुर्गुण क्या है, दूसरों के अंदर अवगुण क्या है, उनको खोजने का कार्य करते हैं। स्वयं के अंदर नहीं, हम कितने गंदे हैं उस गंदगी को खोजने का प्रयास नहीं करते। हम दूसरा व्यक्ति कितना गंदा है इसको खोजने का प्रयास करते हैं। हमारी जो ऊर्जा है, अब चूंकि ये एक प्रक्रिया या परंपरा बन गई है कि दूसरों की बुराई करो, दूसरों में अगर वो अवगुण नहीं है, दुर्गुण नहीं है, फिर भी उस पर दुर्गुण और अवगुण आरोपित करो, तो इससे स्वयं का लाभ होगा। क्या होगा? इससे स्वयं का लाभ होगा। जैसे किसी व्यक्ति को गंदा करने का प्रयास कि वो व्यक्ति, इसमें ये अवगुण है, ये अवगुण है, और इसको विशद रूप से लोग प्रचारित प्रसारित भी करते हैं, प्रयास करते हैं कि इसको प्रचारित प्रसारित किया जाए, ये व्यक्ति गंदा है। कहते हैं इससे क्या, इससे क्या, यानी इससे ही लाभ है। जब दूसरे व्यक्ति को हम दुर्गुणों और अवगुणों की खान या पर्याय या स्वरूप कहते हैं, जब या उसकी छवि खराब करने का प्रयत्न करते हैं, तो ये विचार रखते हैं कि हम सही हैं, हम स्वच्छ हैं, हमारी छवि स्वच्छ है। इसी को पैशनम कहा जाता है कि दूसरों की निंदा करके, दूसरों के दोषों की व्याख्या करके स्वयं को स्वच्छ घोषित करना। हम दूसरों की अवगुणों की व्याख्या क्यों करते हैं बताइए? हम दूसरों के दुर्गुणों अवगुणों को क्यों खोजते हैं और क्यों उनकी व्याख्या करते हैं? और अगर उसके अंदर दुर्गुण अवगुण नहीं है, फिर भी उन पे अनेक प्रकार के दुर्गुण और अवगुण आरोपित करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको प्रचारित प्रसारित करते हैं। इसका लक्ष्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि हम अपने प्रतिद्वंदी को अनेक प्रकार के अवगुणों और दुर्गुणों से आरोपित करेंगे तो हम स्वच्छ स्वरूप में प्रतीत होंगे। इसी को श्री भगवान कहते हैं अपैशुनम, पैशुनम कहते हैं, पैशुनम कहते हैं। ये भाव अगर न रहे, भाई दूसरे में दुर्गुण है, दूसरे में अवगुण है, उन दुर्गुणों और अवगुणों के अधीन जो वो क्रियाएं करता है, जो कर्म करता है, सहज भाव समझिए, कोई व्यक्ति अपने अंदर जो दुर्गुण हैं, अवगुण हैं, उनके अधीन रह के कर्म करता है, तो उसके परिणाम का वो भोगता है, हम भोगता नहीं है। उसके परिणाम का जो भोगता है वो व्यक्ति है, हम नहीं हैं। ये विचार हम नहीं करते। और जब हम
उसके अंदर दुर्गुणों और अवगुणों की व्याख्या करते हैं, उसके अंदर भले ही दुर्गुण अवगुण हों, तो उसका दोष हमारे ऊपर आता है, हम दोषी हो जाते हैं। संबंध उससे कोई नहीं है, केवल उसके दुर्गुणों अवगुणों की व्याख्या करने में हम स्वयं दोषी हो जाते हैं। और जितनी अधिक मात्रा में दुर्गुणों और गुणों की व्याख्या होती है, उतना अधिक ही दोष हमको लगता है। और यदि न हो उसके अंदर दुर्गुण और गुण जिनको हम आरोपित कर रहे हैं, तो हमें विशेष दोष से हम आरोपित किए जाते हैं। वो प्रकृति की व्यवस्था है। तो दूसरे लोगों के अवगुणों और दुर्गुणों को खोज करके उस पे चर्चा करना, ये पैशुनम है। और प्रत्येक व्यक्ति में गुणों के अनुसार, देखिए, प्रत्येक व्यक्ति गुणों से प्रभावित है, त्रिगुणों से प्रभावित है। और त्रिगुणों से प्रभावित होकर के वह त्रिगुणों के प्रभाव से कर्म करता है। अगर मनुष्य तमोगुणी है तो हिंसा है, नशा है, व्यभिचार है, ये सब कर्म तो करेगा ही। वो लूटमार है, हत्या है, तो ये दुर्गुण है। लेकिन वो जो दुर्गुण के पीछे जो कारण है, मूल कारण है, मूल कारण उसका तमोगुण है। मनुष्य कुछ नहीं करता, मनुष्य कोई भी कर्म नहीं करता। उसको कर्मों की प्रेरणा जो है वह गुणों से मिलती है, तमोगुण से मिलती है, रजोगुण से मिलती है, सत्वगुण से मिलती है। शुभ कर्मों की प्रेरणा सत्वगुण से मिलती है, सांसारिक कर्मों की प्रेरणा या प्रवृत्ति रजोगुण से होती है, और जो असामाजिक कर्म है, अनैतिक कर्म है, घोर दुर्गुणी कर्म है, उनको करने की प्रेरणा और प्रवृत्ति तमोगुण से मिलती है। तो मनुष्य में जो अवगुण हैं वो वास्तविक रूप से तो अवगुण नहीं है, वो गुणों के प्रभाव से, सत्व रज और तम गुणों के प्रभाव से क्रियाएं होती हैं, कर्म होते हैं। तो इस वास्तविकता को हम जानते नहीं हैं, और हम अपना जीवन दूसरों की निंदा करने में, दूसरों का अपयश करने में, दूसरों के दोष निकालने में, दूसरों को दुर्गुण खोजने में लगा देते हैं। तो ये ऐसा क्यों है? ये हमारी मनुष्य की प्रवृत्ति है कि दूसरे व्यक्तियों में दोष खोजता है, स्वयं के में दोष नहीं खोजता वो। तो साधक व्यक्ति का क्या करता है? साधक व्यक्ति दूसरों में दोष नहीं खोजता। साधना जो आरंभ होती है तो वो दूसरा व्यक्ति दुर्गुणी है, अवगुणी है, उसके अंदर बहुत दोष हैं, इस पे वो कोई चर्चा नहीं करता। ना उसके अंदर ये भावना रहती है कि वह दूसरों के दोषों को खोजे, कभी भावना नहीं रहती। उसके अंदर स्वयं के दोषों को खोजकर उनको शरीर से पृथक करने की भावना रहती है। अब चूंकि दोष जो हैं वह शरीर में होते हैं, गुणों के अनुसार होते हैं, मन में भाव के स्वरूप में होते हैं, और क्रिया में इंद्रियों के द्वारा संपादित किए जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी दूसरे व्यक्तियों के दोषों को खोजने, उन पर चर्चा करने, उनके दुर्गुणों के बारे में व्याख्या करने और दूसरों को बताने या दूसरे पर दोषों को आरोपित करने का कार्य नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा दोष है कि हम दूसरों के दुर्गुणों की व्याख्या करते हैं।
तो जो दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष है उसके अंदर अपैशुनम नामक गुण आ जाता है, लक्षण होता है उसका। वो कभी किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करेगा। अब हम स्वयं पर विचार करें, स्वयं के विषय में सोचें, क्या हमारे अंदर ये गुण विकसित हुआ है या नहीं हुआ है? हम दूसरों की निंदा करते या नहीं करते? अगर करते हैं